नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आप ही की फरमाइश के आधार पर प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास, जिसे वे पूरा न कर सके, मंगल सूत्र। बड़े बेटे संत कुमार को वकील बनाकर, छोटे बेटे साधु कुमार को बीए की डिग्री दिलाकर और छोटी लड़की पंकजा के विवाह के लिए स्त्री के हाथों में 5,000 रुपये नगद रखकर देव कुमार ने समझ लिया कि वह जीवन के कर्तव्य से मुक्त हो गए और जीवन में जो कुछ शेष रहा उसे ईश्वर चिंतन को अर्पण कर सकते हैं। आज चाहे कोई उन पर अपनी जायदाद को भोग विलास में उड़ा देने का इल्जाम लगाए, चाहे साहित्य के अनुष्ठान में, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विशाल थी। यह असंभव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो। भोग विलास जवानी का नशा था और जीवन भर वह उस क्षति को पूर्ति करते रहे, लेकिन साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम में कभी रुचि ना हुई। और यहाँ धन कहाँ? यश मिला और उनके आत्मसंतोष के लिए इतना काफी था। संचय में उनका विश्वास कभी न था। संभव है परिस्थिति ने इस विश्वास को दृढ़ किया हो, लेकिन उन्हें कभी संचय ना कर सकने का दुख नहीं हुआ। सम्मान के साथ अपना निवाह होता जाए, इससे ज्यादा वह कुछ ना चाहते थे। साहित्य रसिकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे शेखी ही क्यों ना कह लो, वह उनमें भी थी। कितने ही रईस और राजे इच्छुक थे कि उनके दरबार में जाएं और अपनी रचनाएं सुनाएं, उनको भेंट करें, लेकिन देव कुमार ने आत्मसम्मान को कभी हाथ से न जाने दिया। किसी ने बुलाया भी तो धन्यवाद देकर के टाल दिया। इतना ही नहीं, वह यह भी चाहते थे कि राजे और रईस मेरे द्वार पर आए, मेरी खुशामद करें, और जो अनहोनी बात थी, अपने कई मंदबुद्धि सहपाठियों को वकालत या दूसरे सिंगों में धन का ढेर लगाते, जायदाद खरीदते, नए नए मकान बनवाते देखकर कभी कभी उन्हें अपनी दशा पर खेद होता था, विशेषकर जब उनकी जन्म संगिनी शैव्या गृहस्थी की चिंताओं से जलकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगती थी। पर अपने रचना कुटीर में कलम हाथ में लेकर बैठते ही सब कुछ भूलकर साहित्य स्वर्ग में पहुंच जाते। आत्मगौरव जाग उठता, सारा अवसाद और विषाद शांत हो जाता। मगर इधर कुछ दिनों से साहित्य रचना में उनका अनुराग ठंडा हो गया। उन्हें कुछ ऐसा जान पड़ने लगा कि साहित्य प्रेमियों को उनसे वह पहले किसी भक्ति नहीं रही। इधर उन्होंने जो 2 पुस्तकें बड़े परिश्रम से लिखी थी और जिनमें उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव और कला की सारी प्रौढ़ता भर दी थी, उनका कुछ विशेष आदर न हुआ। इसके पहले उनकी 2 रचनाएं निकली थी। उन्होंने साहित्य संसार में हलचल मचा दी थी। हर एक पत्र में उन पुस्तकों की विस्तृत आलोचनाएं हुई थी। साहित्य संस्थानों ने उन्हें बधाइयां दी थी। साहित्य मर्मज्ञों ने गुणग्राहकता से भरे पत्र लिखे थे। यद्यपि उन रचनाओं का देव कुमार की नजर में अब उतना आदर न था। उनके भाव उन्हें भावुकता के दोष से पूर्ण लगते थे। शैली में भी कृत्रिमता और भारीपन था, पर जनता की दृष्टि में वही रचनाएं अब भी सर्वप्रिय थीं। इन नई कृतियों से बिन बुलाए मेहमान का सा आदर किया गया, मानो साहित्य संसार संगठित होकर उनका अनादर कर रहा हो। कुछ तो यूं भी उनकी इच्छा विश्राम करने की हो रही थी। इस शीतलता ने उस विचार को भी दृढ़ कर दिया। उनके 2-4 सच्चे साहित्यिक मित्रों ने इस तर्क से उनको ढांढस देने की चेष्टा की। बड़ी भूख में मामूली भोजन भी जितना प्रिय लगता है, भूख कम हो जाने पर उससे कहीं रुचिकर पदार्थ भी उतने प्रिय नहीं लगते। पर इससे उन्हें आश्वासन ना हुआ। उनके विचार में किसी साहित्यकार की सजीवता का यही प्रमाण था कि उसकी रचनाओं की भूख जनता में बराबर बनी रहे। जब वह भूख न रहे तो उसका क्षेत्र से प्रस्थान कर जाना चाहिए। उन्हें केवल पंकजा के विवाह की चिंता थी, और जब उन्हें एक प्रकाशक ने उनकी पिछली दोनों कृतियों के 5,000 दे दिए तो उन्होंने इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझा और लेखनी उठाकर सदैव के लिए रख दी। मगर इन 6 महीनों में उन्हें बार बार अनुभव हुआ कि वे वानप्रस्थ लेकर भी अपने को बंधनों से छुड़ा ना पाए। शैव्या के दुराग्रह की तो उन्हें कुछ ऐसी परवाह न थी। वह उन देवियों में थी जिनका मन संसार में कभी ना छूटता। उसे अब भी अपने परिवार पर शासन करने की लालसा बनी हुई थी, और जब तक हाथ में पैसे भी ना हो वह लालसा पूरी ना हो सकती थी। जब देव कुमार अपने 40 वर्ष के विवाहित जीवन में उसकी तृष्णा ना मिटा सके तो अब उसका प्रयत्न करना पानी पीटने से कम व्यर्थ ना समझते थे। दुख उन्हें होता था कि संत कुमार के विचार और व्यवहार पर
जो उनको घर की संपत्ति लुटा देने के लिए इस दशा में भी क्षमा न करना चाहता था। वह संपत्ति जो 50 साल पूर्व 10,000 में बेच दी गई, आज होती तो उससे 10,000 साल की निकासी हो सकती थी। उनकी जिस आराजी में दिन को सियार लौटते थे, वहां अब नगर का सबसे गुलजार बाजार, जिसकी जमीन 100 रुपए वर्ग फुट पर बिक रही थी। संत कुमार का महत्वाकांक्षी मन रह रहकर अपने पिता पर कुढ़ता रहता था। पिता और पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, यह रहस्य था। देव कुमार के पास जरूरत से हमेशा कम रहा, पर उनके हाथ सदैव खुले रहे। उनका सौंदर्य भावना से जागा हुआ मन कभी कंचन की उपासना को जीवन का लक्ष्य न बना सका। यह नहीं कि वे धन को मूल्य जानते न हों, मगर उनके मन में यह धारणा जम गई कि जिस राष्ट्र में 3/4 प्राणी भूखों मरते हैं, वहां किसी एक को बहुत सा धन कमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, चाहे उसकी इसमें सामर्थ्य हो। मगर संत कुमार की लिप्सा ऐसे नैतिक आदेश पर कभी हंसती थी और कभी कभी तो निसंकोच होकर यहाँ तक कह जाता कि जब आपको साहित्य से प्रेम था तो आपको गृहस्थ बनने का क्या हक था। अपने आप को अपना जीवन तो आपने चौपट कर लिया, हमारे जीवन में मिट्टी में मिला दिया, और अब आप वानप्रस्थ रहकर बैठे हैं, मानो आपके जीवन के सारे ऋण चुक गए। जाड़ों के दिन थे, 8 बज गए थे। सारा घर नाश्ते के लिए जमा हो गया। पंकजा तख्त पर चाय और संतरे सूखे मेवे तश्तरियों में रख दोनों भाइयों को उनके कमरों में बुलाने गई और एक क्षण में आकर साधु कुमार बैठ गया। ऊंचे कद का, सुगठित, रूपवान, गोरा, मीठे वचन बोलने वाला सौम्य युवक, जिसे केवल खाने और सैर सपाटे से मतलब था। जो कुछ मिल जाए पेट भर करके खा ले और यार दोस्तों में निकल जाता था। शैव्या ने पूछा, संतू कहाँ रह गया है? चाय ठंडी हो जाएगी, अब आकर कहेगा पानी हो गई। अब बुला ले तो साधु, इसे जैसे खाने पीने की कोई छुट्टी नहीं मिलती। साधु सिर झुकाकर रह गया। संत कुमार से बोलने में उनकी जान निकलती थी। शैव्या ने एक क्षण बाद फिर कहा, अरे उसे क्यों नहीं बुला लेता? साधु ने दबी जवान में कहा, बिगड़ जाएंगे, सवेरे सवेरे मेरा सारा दिन खराब तो मत करो। इतने में संत कुमार भी आ गया। शक्ल सूरत में छोटे भाई से मिलता जुलता, केवल शरीर का गठन उतना अच्छा ना था। हाँ, मुख पर तेज और गर्व की झलक थी और मुख की एक शिकायत सी बैठी हुई थी, जैसे कोई चीज उसे याद ना आती हो। तख्त पर बैठकर चाय मुंह से लगाई और नाक सिकोड़कर बोले, तू क्यों नहीं आती पंकजा? और पुष्पा कहाँ है? मैं कितनी बार कह चुका कि नाश्ता खाना पीना सबका एक साथ होना चाहिए। शैव्या ने आंखें तरेर कर कहा, अरे तुम खा लो ना, सब पीछे खा लेंगे, कोई पंगत थोड़ी है जो सब एक साथ बैठे। वही पुराना लेचर ढर्रा, कितनी बार कह चुका हूं कि उस पुराने लेचर संकोच का जमाना नहीं। शैव्या ने मुंह बनाकर कहा, सब एक साथ बैठे तो पकाए कौन और परसे कौन? एक महाराज रखो पकाने के लिए और दूसरा परोसने के लिए, तब ठाट निभेगा। अरे तो अपने महात्मा जी को उसका इंतजाम क्यों नहीं करवाती? वानप्रस्थ लेना ही चाहते हैं। उनको जो करना था कर चुके, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। अरे जब पुरुषार्थ ही नहीं था तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया क्यों? किसी देहात में ले जाकर छोड़ देते, हम अपनी खेती करते या मजदूरी करते पड़े रहते, या खटरार तो क्यों पाला? तुम उस वक्त ना थे ना, तो इसलिए सलाह किससे लेते? संत कुमार ने कड़वा मुंह बनाया, चाय पी, कुछ मेवे खाए और फिर साधु कुमार से बोले, तुम्हारी टीम कब बंबई जा रही है जी? साधु कुमार ने गर्दन झुकाए त्रस्त स्वर में कहा, परसों। तुमने नया सूट बनवाया? मेरा पुराना सूट अभी अच्छा है और अच्छे से काम दे सकता है। काम तो सूट के ना रहने पर भी चल सकता है। हम लोग तो नंगे पांव धोती चढ़ाकर खेला करते थे, मगर जब एक ऑल इंडिया टीम में खेलने जा रहे हो तो वैसा ठाठ भी तो होना चाहिए। फटेहाल जाना तो अच्छी बात नहीं है। जब वहां जानेगे तो तुम महात्मा देव कुमार जी के सुपुत्र हो तो लोग क्या कहेंगे? साधु कुमार ने कुछ जवाब ना दिया, चुपचाप नाश्ता करके चला गया। वह अपने पिता की माली हालत जानता था और उन्हें संकट में न डालना चाहता था। अगर संत कुमार नए सूट की जरूरत समझते हैं तो बनवा ही क्यों ना देते? पिता के ऊपर भार डालने की क्या आवश्यकता? साधु चला गया तो शैव्या ने आहत कंठ से कहा, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरा घर से कोई वास्ता नहीं और सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तो तुम क्यों उन पर गृहस्थी का भार डालते हो? अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार जैसा हो सके अपनी उम्र काट दो और चलाओ। वह घर छोड़कर अंतर्धान ना हो जाए, कुछ धन कमा ना सके, पर इतना तो तुम जानते ही हो कि वह जहां भी जाएंगे लोग उन्हें सिर आंखों पर लेंगे। शैव्या ने अब तक सदैव पति की भर्त्सना ही की थी। इस वक्त उसे उनकी वकालत करते देख संत कुमार मुस्कुरा पड़ा और बोला, अगर उन्होंने ऐसा इरादा किया तो उनसे पहले अंतर्धान मैं हो जाऊंगा।
मैं यह भार अपने सिर नहीं ले सकता। उन्हें इसको संभालने में मेरी मदद करनी होगी। उन्हें अपनी कमाई लुटाने का पूरा हक था। उन्होंने बाप दादा की जायदाद को लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका उन्हें प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। वह जायदाद हमें वापस करनी होगी। मैं खुद भी कुछ कानून जानता हूँ, वकीलों मजिस्ट्रेटों से भी सलाह कर चुका हूँ। जायदाद वापस ली जा सकती है। अब मुझे यही देखना है कि इन्हें अपनी संतान प्यारी है या अपना महात्मापन। यह कहता हुआ संत कुमार पंकजा से पान लेकर अपने कमरे में चला गया। संत कुमार की स्त्री पुष्पा बिल्कुल फूल सी, सुंदर, नाजुक, हल्की फुल्की, लजाधुर, लेकिन एक नंबर की आत्माभिमानी। एक बात के लिए कई कई दिन तक रूठी रह सकती है, और उसका रूठना भी सर्वथा नए डिजाइन का। वह किसी से कुछ कहती नहीं, लड़ती नहीं, बिगड़ती नहीं। घर का सब कामकाज उसी तन्मयता से करती, बल्कि और ज्यादा एकाग्रता से। बस जिससे नाराज होती उसकी ओर ताकती भी नहीं। वह जो कुछ कहेगा और करेगी, वह जो पूछेगा जवाब देगी, और जो कुछ मांगेगा उठाकर दे देगी, मगर बिना उसकी ओर ताके हुए। इधर कई दिन से संत कुमार से नाराज हो गई और अपनी फिरी हुई आंखों से उसके सारे आघातों का सामना कर रही थी। संत कुमार ने स्नेह के साथ कहा, आज शाम को चलना है ना? जैसी तुम्हारी इच्छा। चलोगी ना? तुम कहते हो तो क्यों ना चलूंगी। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं। आखिर तुम किस बात पर नाराज हो? किसी बात पर नहीं। खैर ना बोलो, लेकिन यह समस्या चुप्पी साधने से हल ना होगी। पुष्पा के इस निरीह अस्त्र ने संत कुमार को बौखला डाला। वह खूब झगड़कर उस विवाद को शांत कर देना चाहता था, क्षमा मांगने पर तैयार था। वैसे बात अब फिर मुंह से ना निकालेगा, लेकिन उसने जो कुछ कहा था वह उसे चिढ़ाने के लिए नहीं, एक यथार्थ बात को पुष्ट करने के लिए। उसने कहा था कि जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित है उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। वह मानता था कि उस अवसर पर यह बात उसे मुंह से ना निकालनी चाहिए थी, मगर कहना आवश्यक भी होता तो मुलायम शब्दों में कहना था। लेकिन जब एक औरत अपने अधिकारों के लिए पुरुष से लड़ती है, उसकी बराबरी का दावा करती है, तो उसे कठोर बात सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस वक्त भी वह इसलिए आया था कि पुष्पा को कायल करे और समझाए कि मुंह फेर लेने से ही किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। पर इस मैदान को जीतकर यहाँ एक झंडा काट देना चाहता था, जिसमें इस विषय पर कभी विवाद ना हो। तब से कितनी ही नई नई युक्तियां उसके मन में आ गई, मगर जब शत्रु किले के बाहर निकले ही नहीं तो हमला कैसे करे। एक ही उपाय था कि शत्रु को भुलाकर उसे अपने संधि प्रेम का विश्वास जमाकर किले से निकालना होगा। उसने पुष्पा की ठुड्डी पकड़ी और अपनी ओर फिरते हुए कहा, अगर यह बात तुम्हें इतनी लग रही है तो मैं उसे वापस लिए लेता हूँ। उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुमको ईश्वर ने वह शक्ति दी है कि तुम मुझसे 10-5 दिन बिना बोले रह सकते हो, लेकिन मुझे तो उतनी शक्ति नहीं दी कि तुम रूठ जाती हो तो जैसे मेरी नाड़ियों में रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। अगर वह शक्ति तुम मुझे भी प्रदान कर दो तो मैं भी तुम्हारी बराबर की लड़ाई लड़ूंगा, छेड़ने ना आऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इस अस्त्र का वार मुझ पे मत करो। पुष्पा मुस्कुरा पड़ी। उसने अपने अस्त्र से पति को परास्त कर दिया। वह दीन बनकर उससे क्षमा मांग रहा था। उसका हृदय क्यों ना पिघल जाता। संधि पत्र पर हस्ताक्षर स्वरूप पान का एक बीड़ा लगाकर संत कुमार को देती हुई बोली, अब जो कभी मुंह से बात ना निकालना कि मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ, और अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारे घर में जितना काम करती हूँ इतना कहीं काम दूसरों के घर में करूँ तो अपना निभा हो जाएगा कि नहीं, बोलो। संधि हो जाने पर भी पुष्पा का मन आश्वस्त ना हुआ। संत कुमार का स्वभाव वह जानती थी। स्त्री पर शासन करने का जो संस्कार है वह इतनी जल्द कैसे बदल सकता है। ऊपर की बातों में संत कुमार उसे अपने बराबर का स्थान देते थे, लेकिन इसमें एक प्रकार का एहसान छिपा होता था। महत्व की बातों में लगाम अपने हाथों में रखते। ऐसा आदमी एकाएक अपना अधिकार त्यागने पर तैयार हो जाए तो रहस्य अवश्य है। वह बोली, नारियों ने उन शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों ही की रक्षा करती रही, यहाँ तक कि उनमें अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य भी नहीं रही। संत कुमार ने मुग्ध भाव से कहा, यही भाव मेरे मन में कई बार आया पुष्पा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कोई स्त्री ने पुरुष की रक्षा न की होती तो आज दुनिया वीरान हो गई होती। उसका सारा जीवन तप और साधना का जीवन है। तब उसने उससे अपने मंसूबे कह सुनाए। वह उन महात्माओं से अपनी मौरूसी जायदाद वापस लेना चाहता है। अगर पुष्पा अपने पिता से जिक्र करे और 10,000 रुपये भी दिला दे तो संत कुमार को 2 लाख की जायदाद मिल सकती है। सिर्फ 10,000 रुपये। इतने रुपए के बगैर तो उसके हाथ 2 लाख की जायदाद निकली जाती थी। पुष्पा ने कहा, मगर वह जायदाद तो बिक चुकी है ना। संत कुमार ने सिर हिलाया। बिक नहीं चुकी है, लूट चुकी है। जो जमीन 1-2 लाख से भी सस्ती है वह 10,000 में कूड़ा हो गई। कोई भी समझदार आदमी ऐसा गुच्चा नहीं खा सकता। अगर खा जाए
तो वह अपने होश हवास में नहीं। दादा गृहस्थी में कुशल नहीं रहे, वह तो कल्पनाओं की दुनिया में ही रहते हैं। बदमाशों ने उन्हें चकमा दिया और जायदाद निकलवा दी। मेरा धर्म है कि वह जायदाद वापस लूं, और तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 का इंतजाम कर देना कोई कठिन बात तो है नहीं। पुष्पा 1 मिनट तक विचार में डूबी रही, फिर संदेह से बोली, मुझे तो आशा नहीं कि दादा के पास इतने रुपए फालतू हों। जरा कहो ना। कहूँ कैसे? क्या मैं उनका हाल नहीं जानती? उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती है, पर खर्च भी तो है। बीरू के लिए हर महीने 500 रुपए इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्तमा की पढ़ाई का खर्च भी कुछ कम नहीं। संचय करने की आदत कभी नहीं रही उनकी। मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहती। अरे मैं उधार मांग रहा हूँ, खैरात नहीं। चाहे इतना घनिष्ठ संबंध है, वहाँ उधार के माने खैरात के सिवा और कुछ नहीं। तुम रुपए न दे सके तो तुम्हारा ख्याल बना लेंगे। अदालत में जा नहीं सकते, दुनिया हंसेगी, पंचायत करने से कहेंगे, लोग ताने देंगे। और तो संत कुमार ने तीखेपन से कहा, तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं रुपए न दे सकूंगा? पुष्पा मुंह फेरकर बोली, तुम्हारी जीत होना निश्चित नहीं है, और जीत हो भी जाए, तुम्हारे हाथ में रुपए आ भी जाए, तो यहाँ कितने जमींदार ऐसे हैं जो अपने कर्ज चुका सकते हैं। रोज ही तो रियासतें कोर्ट ऑफ वार्ड में आया करती हैं। यह भी मान लें कि तुम किफायत से रहोगे, धन जमा कर लोगे, लेकिन आदमी का स्वभाव है कि वह जिस रुपए को हजम कर सकता है उसे हजम कर जाता है। धर्म और नीति को भूल जाना उसकी एक आम कमजोरी है। संत कुमार ने पुष्पा को कड़ी आंखों से देखा। पुष्पा के कहने में जो सत्य था, तीर की तरह निशाने पर जा बैठा। उसके मन में जो चोर छिपा बैठा था, उसे पुष्पा ने पकड़ ही लिया। तो वह तिल मिलाकर बोला, आदमी को तुम इतना नीच समझती हो? तुम्हारी इस मनोवृत्ति से मुझे अचरज है और दुख भी। इस गए गुजरे जमाने में मैं भी समाज और धर्म नीति का शासन में हूँ। जिस दिन संसार से धर्म और नीति का नाश हो जाएगा, उस दिन समाज का अंत हो जाएगा। अब उसने धर्म और नीति की व्यापकता पर एक लंबा व्याख्यान दे डाला। संत कुमार ने भाषण समाप्त करके जब उससे कोई जवाब ना पाया तो एक क्षण के बाद बोला, क्यों, क्या सोच रही हो? मैं तुमसे सच कहता हूं ना, मैं बहुत जल्द रुपए दे दूंगा। पुष्पा ने निश्चल भाव से कहा, तुम्हें कहना हो जाकर खुद कहो, मैं नहीं लिख सकती। संत कुमार ने होठ चबाकर कहा, जरा सी बात तुम नहीं लिख सकती? उस पर दावा यह है कि इस घर पर मेरा भी अधिकार है। पुष्पा ने जोश के साथ कहा, मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया जब मेरी घाट तुमसे बंधी। संत कुमार ने गर्व के साथ कहा, ऐसा अधिकार जितनी आसानी से मिल जाता है उतनी ही आसानी से छिन भी जाता है जी। पुष्पा को जैसे किसी ने धक्का देकर उस विचारधारा में डाल दिया जिसमें पांव रखते उसे डर लगता था। उसने यहाँ आने के 1-2 महीने बाद ही संत कुमार का स्वभाव पहचान लिया था कि उनके साथ निभा करने के लिए उसे उनके इशारों की लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तित्व को उनके अस्तित्व के में मिटा देना पड़ेगा। वह यही सोचेगी जो वह सोचेंगे, वही करेगी जो वह करेंगे। अपनी आत्मा के विकास के लिए यहाँ कोई अवसर ना था। उनके लिए लोक या परलोक में जो कुछ था वह थी संपत्ति। यहीं से उनके जीवन को प्रेरणा मिलती थी। संपत्ति के मुकाबले में स्त्री या पुत्र की भी उनकी निगाह में कोई हकीकत ना थी। एक चीनी का प्लेट पुष्पा के हाथ से टूट जाने पर उन्होंने उसके कान ऐंठ लिए थे। फर्श पर स्याही गिरा देने की सजा उन्होंने पंकजा से सारा फर्श धुलवा कर दी थी। पुष्पा उनके रखे रुपयों को कभी हाथ तक ना लगाती थी। यह ठीक है कि वह धन को महज जमा करने की चीज ना समझते थे। धन भोग करने की वस्तु है, उनका यह सिद्धांत था। फिजूल खर्ची या लापरवाही बर्दाश्त न करते थे। उन्हें अपने सिवा किसी पर विश्वास न था। पुष्पा ने कठोर आत्मसमर्पण के साथ इस जीवन के लिए अपने को तैयार कर लिया था, पर बार बार यह याद दिलाया जाना कि यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं है, यहाँ वह केवल एक लौंडी की तरह है, तो उसे असहनीय था। अभी उसी दिन इस तरह की एक बात सुनकर उसने कई दिन खाना पीना छोड़ दिया था और आज तक उसने किसी तरह मन को समझाकर शांत किया था, और यह दूसरा आघात हुआ। इसने उसके रहे सहे धैर्य का भी गला घोट दिया। संत कुमार तो उसे यह चुनौती देकर चले गए और वह वही बैठी सोचने लगी कि अब उसको क्या करना चाहिए। इस दशा में तो वह अब रह नहीं सकती। वह जानती थी कि पिता के घर में भी उसके लिए शांति नहीं है। डॉक्टर साहब भी संत कुमार को आदर्श युवक समझते थे और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कठिन था कि संत कुमार की ओर से कोई बेजा हरकत हुई है। पुष्पा का विवाह करके उन्होंने जीवन की एक समस्या हल कर ली थी। उस पर फिर विचार करना उनके लिए असूझ था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि अब कहीं निश्चिंत होकर दुनिया की सैर करें। यह समय अब निकट
आता जाता था। ज्यों ही लड़का इंग्लैंड से लौटा और छोटी लड़की की शादी हुई कि वह दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पुष्पा फिर उनके सिर पर पड़कर उनके जीवन के सबसे बड़े अरमान में बाधा न डालना चाहती थी। फिर उसके लिए दूसरा कौन सा स्थान है? कोई नहीं। तो क्या वह इस घर में रहकर जीवन पर्यंत अपमान सहते रहना पड़ेगा उसको? साधु कुमार आकर बैठ गया। पुष्पा ने चौंक कर पूछा, अरे तुम बंबई कब जा रहे हो? साधु कुमार ने हिचकिचाते हुए कहा, जाना तो था कल, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। आने जाने में सैकड़ों का खर्च है, घर में रुपए नहीं है। मैं किसी को सताना नहीं चाहता। बंबई जाने की ऐसी जरूरत ही क्या है? जिस मुल्क में 10 में से 9 आदमी रोटियों को तरसते हों, वहां 10-20 आदमियों का क्रिकेट के व्यसन में पड़े रहना तो मूर्खता है ना। मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हारे भाई साहब तो रुपए दे रहे हैं ना? साधु ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब रुपए नहीं दे रहे हैं, मुझे दादा का गला दबाने को कह रहे हैं, और मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। भाई साहब से कहना मत भाभी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पुष्पा उसकी इस नम्र सरलता पर हंस पड़ी। 22 साल का गर्वीला युवक जिसने सत्याग्रह संग्राम में पढ़ना छोड़ दिया, 2 बार जेल हो आया, जेलर के कटु वचन सुनकर उसकी छाती पर सवार हो गया और इस उद्दंडता की सजा में 3 महीने काल कोठरी में रहा। वह अपने भाई से इतना डरता है मानो हव्वा हो। बोली, मैं तो कह दूंगी। तुम नहीं कह सकती, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो। ये तुम कैसे जानते हो? चेहरे से झूठे हो। तो फिर इतना कह देता हूँ कि आज भाई साहब से ने तुम्हें भी कुछ कहा है। बिल्कुल गलत। वह मुझे भला क्या कहेंगे? अच्छा तो मेरे सिर की कसम खाओ। कसम क्यों खाऊं? तुमने मुझे कभी कसम खाते देखा है? भैया ने कुछ कहा है जरूर। नहीं, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों रहता? भाई साहब से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, वरना समझाता आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जो जायदाद बिक गई उसके लिए अब दादा को कोसना और अदालत करना मुझे तो नहीं सुहाता। गरीब लोग भी तो दुनिया में हैं, या सब मालदार हैं? मैं तुमसे ईमान से कहता हूँ भाभी, मैं जब कभी धनी होने की कल्पना करता हूँ तो मुझे शंका होने लगती है कि ना जाने मेरा मन क्या हो जाता है। इतने गरीबों में धनी होना मुझे स्वार्थ अंधता लगती है। मुझे तो इस दशा में अपने ऊपर लज्जा आती है जब देखता हूँ कि मेरे ही जैसे लोग ठोकरे खा रहे हैं। अरे हम तो दोनों वक्त चुपड़ी हुई रोटियां और दूध से और सेब संतरे उड़ाते हैं, मगर 100 में से 99 आदमी तो ऐसे भी हैं जिन्हें इन पदार्थों के भी दर्शन नहीं होते। आखिर हम में क्या सुरखाब के पर लग गए हैं? पुष्पा इन विचारों की ना होने पर भी साधु की निष्कपट सच्चाई का आदर करती थी और बोली, तुम इतना पढ़ते तो नहीं, ये विचार तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आते हैं? मैं शायद उस जन्म में भिखारी था भाभी। मैं पुष्पा ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोला, मेरी देवरानी बेचारी कहने कपड़े को तरस जाएगी तब तो मैं ब्याह ना करूंगा। और मन में तो मना रहे होंगे कि कहीं संदेशा आ जाए। नहीं भाभी, तुमसे झूठ नहीं कहता, शादी का तो मुझे ख्याल भी नहीं आता। जिंदगी इसके लिए है कि किसी के काम आए। जहाँ सेवकों की इतनी जरूरत है वहाँ कुछ लोगों को तो कुंवारे रहना ही चाहिए। कभी शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से जो मेरे साथ गरीबी की जिंदगी बसर करने पर राजी हो जाए और जो मेरे जीवन की सच्ची सहगामिनी बने। पर पुष्पा ने इस प्रतिज्ञा को भी हंसी में उड़ा दिया। पहले सभी युवक इसी तरह की कल्पना किया करते हैं, लेकिन शादी में देर हुई तो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। मैं उन युवकों में से नहीं हूं भाभी। अगर कभी मन चंचल हुआ तो जहर खा लूंगा। तुमसे तो कोई बात को तुम बनाने लगते हो। अच्छा सच कहना कि शादी नहीं करना चाहते? नहीं। साधु कुमार उठकर चला गया। पुष्पा रोकती रही पर वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। इस आदर्शवादी सरल प्रकृति सुशील सौम्य युवक से मिलकर पुष्पा का मुरझाया हुआ मन खिल उठता था। वह भीतर से जितनी भारी थी, बाहर से उतनी ही हल्की। संत कुमार से तो उसे अपने अधिकारों की प्रतिक्षण रक्षा करनी पड़ती, चौकन्ना रहना पड़ता, ना जाने कब उस पर का वार हो जाए। शैव्या सदैव उस पर शासन करना चाहती थी और एक क्षण भी ना भूलती कि वह घर की स्वामिनी है और हर एक आदमी को उसका यह अधिकार स्वीकार करना चाहिए। देव कुमार ने सारा भार संत कुमार पर डालकर वास्तव में शैव्या की गद्दी छीन ली थी। वह यह भूल जाती थी कि देव कुमार के स्वामी रहने पर भी वह घर की स्वामिनी ही रही। अब वह माने की देवी थी जो केवल अपने आशीर्वादों के बल पर ही पूछ सकती थी। मन का यह संदेह मिटाने के लिए वह सदैव अपने अधिकारों की परीक्षा लेती रहती। यह चोर किसी बीमारी की तरह उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था और असली भोजन को ना पचा सकने के कारण उसकी प्रकृति चटोरी होती जाती थी। पुष्पा उनसे बोलते डरती थी, उनके पास जाने का साहस न होता। और रही पंकजा उसे काम करने का रोक था। उसका काम ही उसका विनोद मनोरंजन सब कुछ था। शिकायत करना उसने सीखा ही नहीं था। बिल्कुल देव कुमार का सा स्वभाव पाया था।
कोई चार बातें कह दे तो सिर झुकाकर सुन लेगी, मन में किसी तरह का द्वेष या मलाल ना आने देगी। सवेरे से 10-11 बजे रात तक उसे दम मारने की मोहलत ना थी। अगर किसी के कुर्ते के बटन टूट जाते, पंकजा टाकेगी। किसी के कपड़े कहाँ रखे हैं, पंकजा को पता है। और इतना काम करने पर भी वह पढ़ने के लिए और बेल बूटे बनाने का समय भी न जाने कैसे निकाल लेती थी। घर में जितने तकिए थे, सबों पर पंकजा की कला प्रियता के चिन्ह अंकित थे। मेजों के मेजपोश, कुर्सियों के गद्दे, संदूकों के गिलाफ, सब उसकी कलाकृतियों से रंजित थे। रेशम और मखमल की तरह तरह के पक्षियों और फूलों के चित्र बनाकर उसने फ्रेम बना लिए थे, जो दीवान खाने की शोभा बढ़ा रहे थे। उसे गाने बजाने का शौक भी था, सितार बजा लेती थी और हारमोनियम तो उसके लिए खेल था। हाँ, किसी के सामने गाते बजाते शर्माती थी। इसके साथ ही वह स्कूल भी जाती थी और उसका शुमार अच्छी लड़कियों में था। 15 रुपया महीना उसे वजीफा मिलता था। उसके पास इतनी फुर्सत ही ना थी कि पुष्पा के पास घड़ी दो घड़ी के लिए आ बैठे और हंसी मजाक करे। उसे हंसी मजाक आता भी ना था, ना मजाक समझती थी, ना उसका जवाब देती। पुष्पा को अपने जीवन का भार हल्का करने के लिए साधु ही मिल जाता था। पति ने तो उल्टे उस पर अपना बोझ ही लाद दिया था। साधु चला गया, पुष्पा फिर उसी ख्याल में डूबी, कैसे अपना बोझ उठाए। इसलिए तो पतिदेव उस पर रौब जमाते हैं। जानते हैं कि इसे चाहे जितना सताओ, कहीं जा नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। उनका ख्याल है, उसे विलास वस्तुओं से रुचि है। वह अच्छा खाना चाहती है, आराम से रहना चाहती है। एक बार वह विलास का मोह त्याग दे और त्याग करना सीख ले, फिर उस पर कौन रौब जमा सकेगा। फिर वह क्या किसी से दबेगी। शाम हो गई थी। पुष्पा खिड़की के सामने खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। उसने देखा 20-25 लड़कियों और स्त्रियों का एक दल एक स्वर में एक गीत गाता चला जा रहा था। किसी की देह पर साबुत कपड़े न थे, सिर पर मुंह पर गर्द जमी हुई थी, बाल रूखे हो रहे थे जिनमें शायद महीनों से तेल ना पड़ा है। वह मजदूरन थी जो दिन भर ईंट और गारा ढोकर लौट रही थी। सारे दिन उन्हें धूप में तपना पड़ा होगा, मालिक की घुड़कियां और गालियां खानी पड़ी होंगी। शायद दोपहर को एक एक मुट्ठी चबेना खाकर रह गई होंगी। फिर भी कितनी प्रसन्न है, कितनी स्वतंत्र। इनकी इस प्रसन्नता का, इस स्वतंत्रता का क्या रहस्य है। मिस्टर सिन्हा उन आदमियों में हैं जिनका आदर इसलिए होता है कि लोग उनसे डरते हैं। उन्हें देखकर सभी आदमी आइए आइए करते हैं, लेकिन पीठ फिरते ही कहते हैं, अरे बड़ा ही मुझी आदमी है, इसके कांटे का मंत्र नहीं है। उनका पेशा है मुकदमे बनाना। जैसे कवि एक कल्पना पर पूरा काव्य लिख डालता है, उसी तरह सिन्हा साहब भी कल्पना पर मुकदमों की सृष्टि कर डालते हैं। ना जाने वह कवि क्यों नहीं हुए, मगर कवि होकर वह साहित्य की चाहे कितनी वृद्धि कर सकते, अपना कुछ उपकार न बना सकते। 9 बजे होंगे। वकील और मुवक्किल कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिन्हा अपने सजे कमरे में मेज पर टांग फैलाए लेटे हुए हैं। गोरे चिट्टे आदमी, ऊंचा कद, इकहरा बदन, बड़े बड़े बाल पीछे की कंघी किए हुए, मूछें साफ, आंखों पर ऐनक, होठों पर सिगार, चेहरे पर प्रतिभा का प्रकाश, आंखों में अभिमान। ऐसा जान पड़ता है कोई बड़ा रईस है। संत कुमार नीची अचकन पहने, फ्लैट कैप लगाए हुए चिंतित से बैठे हैं। सिन्हा ने आश्वासन दिया, अरे तुम नाहक डरते हो, मैं कहता हूँ हमारी फतेह होगी। ऐसी सैकड़ों नजीरें मौजूद है जिसमें बेटों पोतों ने बेनामी मंसूख कराए। पक्की शहादत चाहिए और उसे जमा करना बाएं हाथ का खेल है। संत कुमार के मन का जो मुकदमा है वो सिन्हा जी ही दायर कर रहे थे। संत कुमार ने दुविधा में पड़कर कहा, लेकिन फादर को भी तो राजी करना होगा, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ ना हो सकेगा। उन्हें सीधा करना तो भाई तुम्हारा काम है, लेकिन उनका सीधा होना मुश्किल है। तो उन्हें भी गोली मारो, हम साबित करेंगे कि उनका दिमाग में खराब है। हाँ, यह साबित करना आसान नहीं है। जिसने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जो सभ्य समाज का नेता समझा जाता है, जिसकी अकलमंदी को सारा शहर मानता है, उसे दीवाना कैसे साबित करोगे। सिन्हा ने विश्वासपूर्ण भाव से कहा, यह सब मैं देख लूंगा। किताब लिखना और बात है और होश हवास का ठीक रहना और बात। मैं तो कहता हूँ जितने लेखक हैं सभी सनकी हैं, पूरे पागल, जो महज वहा वहा के लिए पेशा मोल लेते हैं। अगर यह लोग अपने होश में हों तो किताबें ना लिखें। यहाँ कुछ तो मेहनत का मुआवजा मिलेगा। पुस्तकें लिखकर तो बदहजमी, अनिंद्रा, तपेदी की हाथ लगता है। रुपए का जुगाड़ तुम करते जाओ, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, आज शाम को क्लब में जरूर आना। अभी से कैंपेन शुरू कर देना है। तिब्बी पर डोरे डालने शुरू करो। यह समझ लो वह सब जज साहब की अकेली लड़की है और उस पर अपना रंग जमा दो तो तुम्हारी गोटी लाल है। सब जज साहब तिब्बी की बात कभी नहीं टाल सकते। मैं यह मसला करने में तुम्हारे ज्यादा खुश हूँ, मगर मैं एक खून के मामले की पैरवी कर रहा हूँ और सिविल सर्जन मिस्टर कामत वह पीले
मुंह वाली जो छोकरी है ना, आजकल मेरी प्रेमिका है। सिविल सर्जन मेरी इतनी आवाभगत करते हैं कि कुछ ना पूछे। उस चुड़ैल से शादी करने पर आज तक कोई राजी ना हुआ। इतने मोटे होठे और सीना तो जैसे झुका हुआ साहिबान हो। फिर भी आपको दावा है कि मुझसे ज्यादा रूपवती संसार में ना होगी। औरतों को अपने रूप का घमंड कैसे हो जाता है, यह मैं आज तक ना समझ सका। जो रूपवान है घमंड करे तो वाजिब है, लेकिन जिसकी सूरत ही देखकर कह आए वह अपने को अप्सरा कैसे समझ लेती है। उसके पीछे पीछे घूमते घूमते आशिकी करते करते जी जलता है। मगर गहरी रकम हाथ लगने वाली है, कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। पर तिब्बी तो सचमुच अप्सरा है और चंचल भी, जरा मुश्किल से काबू में आएगी। तुमको अपनी जरा कला खर्च करनी पड़ेगी। अरे बाबा, मैं कला खूब सीख चुका हूँ। तो आज शाम को आना क्लब में, जरूर आऊंगा। और रुपयों का प्रबंध भी करना, वह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह संत कुमार और सिन्हा दोनों ने मुहासिरा डालना शुरू किया। संत कुमार ना लंपट था, ना रसिक, मगर अभिनय करना जानता था। रूपवान भी था, जबान का मीठा भी, दोहरा शरीर, हंसमुख और जहीन चेहरा, गोरा चिट्टा। जब सूट पहनकर छड़ी घुमाता हुआ निकलता तो आंखों में खूब सारा जाता था। टेनिस, ब्रिज आदि फैशनेबल खेलों में निपुण था। तिब्बी से राह रस्म पैदा करने में उसे ज्यादा देर न लगी। तिब्बी यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी, बहुत ही तेज, बहुत ही मगरूर और हाजिर जवाब। उसे स्वाध्याय का शौक ना था, बहुत थोड़ा पढ़ती थी, मगर संसार की गति से वाकिफ थी और अपनी पूरी जानकारी को विद्वता का रूप देना चाहती थी। कोई विशेष या कोई विषय उठाइए, चाहे वह घोर विज्ञान ही क्यों ना हो, उस पर भी कुछ ना कुछ आलोचना कर सकती थी। कोई मौलिक बात कहने का उसे शौक था। मिजाज में नफासत इतनी कि सलीकी या तमीज की जरा भी कमी उसे असहनीय थी। उसके यहाँ कोई नौकर या नौकरानी न ठहरने पाती थी। दूसरों पर कड़ी आलोचना करने में उसे आनंद आता था और उसकी निगाह इतनी तेज थी कि किसी स्त्री या पुरुष में जरा भी कुरुचि या भोंडापन देखकर वह भौं से या होठों से अपना मनोभाव प्रकट कर देती थी। महिलाओं के समाज में उसकी निगाह उनके वस्त्राभूषण पर रहती थी और पुरुष समाज में उनकी मनोवृत्ति की ओर। उसे अपने अद्वितीय रूप लावण्य का ज्ञान था और वह अच्छे से पहनावे से और भी चमकाती थी। जेवरों से उसे विशेष रुचि न थी, यद्यपि अपने सिंगारदान में उन्हें चमकते देखकर उसे हर्ष होता था। दिन में कितनी ही बार वह नए नए रूप धरती थी। कभी बेतालियों का भेष धारण कर लेती, कभी गुजारियों का, कभी स्कर्ट और मोजे पहन लेती, मगर उसके मन में पुरुषों को आकर्षित करने का जरा भी भाव न था। वह स्वयं अपने रूप में मग्न थी, मगर इसके साथ ही वह सरल ना थी और युवकों के मुख से अनुराग भरी बातें सुनकर वैसी ही ठंडी रहती थी। इस व्यापार में साधारण रूप प्रशंसा के सिवा उसके लिए और कोई महत्व ना था और युवक किसी तरह प्रोत्साहन ना पाकर निराश हो जाते। मगर संत कुमार की रसिकता में उसे अंतः ज्ञान से कुछ रहस्य कुशलता का आभास मिला। अन्य युवकों में उसने जो असंयम, जो उग्रता, जो विहलता देखी थी, उसका यहाँ नाम भी न था। संत कुमार के प्रत्येक व्यवहार में संयम था, विधान था, सचेतता थी। इसलिए वह उनसे सतर्क रहती थी और उनके मनोरहस्य को पढ़ने की चेष्टा करती। संत कुमार का संयम और विचारशीलता ही उसे अपनी जटिलता के कारण अपनी ओर खींचती थी। संत कुमार ने उसके सामने अपने को अनमेल विवाह के एक शिकार के रूप में पेश किया था और उसे उनसे कुछ हमदर्दी भी हो गई। पुष्पा के रंग रूप की उन्होंने इतनी प्रशंसा की थी जितनी उनको अपने मतलब के लिए जरूरी मालूम हुई, मगर जिसका तिब्बी से कोई मुकाबला न था। उसने केवल पुष्पा के फुहड़पन, बेवकूफी, असहृदयता और निष्ठुरता की ही शिकायत की थी और तिब्बी पर इतना प्रभाव जमा लिया कि वह पुष्पा को देख पाती तो संत कुमार का पक्ष लेकर उससे लड़ती। एक दिन उसने संत कुमार से कहा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? संत कुमार ने हसरत के साथ कहा, छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मिस्टर वेणी? समाज में रहकर समाज के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। फिर पुष्पा का इसमें क्या कसूर है? उसने तो अपने आप को नहीं बनाया, ईश्वर ने या संस्कारों ने या परिस्थितियों ने उसे वैसा बनाया, वैसी बन गई। मुझे तो ऐसे आदमियों से जरा भी सहानुभूति नहीं जो ढोल को इसलिए पीटे कि वे गले पड़ गई है। मैं चाहती हूँ वह ढोल को गले से निकालकर किसी खंदक में फेंक दे। मेरा बस चले तो मैं खुद उसे निकालकर फेंक दूं। संत कुमार ने अपना जादू चलते हुए देखकर मन में प्रसन्न होकर कहा, लेकिन उसकी क्या हालत होगी यह तो सोचो। तिब्बी अधीर होकर बोली, तुम्हें यह सोचने की जरूरत ही क्या है? अपने घर चली जाएगी या कोई काम करने लगेगी या अपने स्वभाव के किसी आदमी से विवाह कर लेगी। संत कुमार ने कहका हमारा। तिब्बी यथार्थ और कल्पना के भेद को
नहीं समझती हो तुम, कितनी भोली हो। फिर उदारता के भाव से बोले, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है कुमारी जी। समाज की नीति कहती है कि चाहे पुष्पा को देखकर रोज मेरा खून ही क्यों ना जलता रहे और एक दिन में मैं इसी शोक में अपना गला क्यों ना काट लूं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता। छोड़ना तो असंभव है, केवल एक ऐसा ही आक्षेप है जिस पर मैं उसे छोड़ सकता हूँ, यानी उसकी बेवफाई। लेकिन पुष्पा में चाहे कितना दोष हो, यह दोष नहीं है। संध्या हो गई थी। तिब्बी ने नौकर को बुलाकर बाग में गोल चबूतरे पर कुर्सियां रखने को कहा और बाहर निकल आई। नौकर ने कुर्सियां निकाल कर रख दी और मानो यह काम समाप्त करके जाने को हुआ। तिब्बी ने डांट कर कहा, कुर्सियां साफ क्यों नहीं की? देखता नहीं उन पर कितनी गर्द जमी हुई है? मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मगर तुझे याद ही नहीं रहता। बिना जुर्माना किए तुझे याद ना आएगी। नौकर ने कुर्सियां पहुंच पहुंच कर साफ कर दी और फिर जाने को हुआ। तिब्बी ने फिर डांटा, अरे भागता क्यों है बार बार? मेजे तो रख दे, टी टेबल क्यों नहीं लाया? चाय क्या तेरे सिर पर पियेंगे? उसने बूढ़े नौकर के दोनों कान गरमा दिए और धक्का देकर बोली, बिल्कुल गावदी है, निरा पोंगा, जैसे दिमाग में गोबर भरा हुआ हो। बूढ़ा नौकर बहुत दिनों का था। स्वामिनी उसे बहुत मानती थी। उनके देहांत होने के बाद उसे कोई विशेष प्रलोभन तो यहाँ ना था, क्योंकि इससे 1-2 रुपया ज्यादा वेतन पर उसे नौकरी मिल सकती थी। पर स्वामिनी के प्रति उसे जो श्रद्धा थी वह उसे इस घर में बांधे हुए थी और यहाँ अनादर और अपमान सब कुछ सहकर भी वह चिपटा हुआ था। सब जज साहब भी उसे डांटते रहते थे और उनके डांटने का उसे दुख ना होता। वह उम्र में उसके जोड़ के थे, लेकिन त्रिवेणी को तो उसने गोद में खिलाया था। अब वही तिब्बी उसे डांटती थी और मारती भी थी। इससे उसके शरीर को जितनी चोट लगती थी, उससे कहीं ज्यादा उसके आत्मस्वाभिमान को। उसने केवल 2 घरों में नौकरी की थी। दोनों ही घरों में लड़कियां भी थी, बहुएं भी। सब उसका आदर करती थी। बहुएं तो उससे लजाती थी। अगर उससे कोई बिगड़ भी हो जाती तो वह मन में रख लेती। उसकी स्वामिनी तो आदर्श महिला थी। उसने कभी कुछ ना कहा। बाबूजी कभी कुछ कहते तो उसका पक्ष लेकर उनसे लड़ती, और यह लड़की बड़े छोटे का जरा भी लिहाज ना करती। लोग कहते हैं पढ़ने से अकल आती है, यही है वह अकल? उसके मन में विद्रोह का भाव उठा। क्यों यह अपमान सह रहा है? जो लड़की उसकी अपनी लड़की से भी छोटी हो, उसके हाथों क्यों अपनी मूछें नुचवाए? अवस्था में भी अभिमान होता है जो संचित धन के अभिमान से कम नहीं होता। वह सम्मान और प्रतिष्ठा को अपना अधिकार समझता है और उसकी जगह अपमान पाकर मर्माहत हो जाता है। घूरे ने टी टेबल लाकर रख दी, पर आंखों में विद्रोह भरा हुआ था। तिब्बी ने कहा, जाकर बैरा से कह दो 2 प्याले चाय दे जाए। घूरे चला गया और बैरा का यह हुक्म सुनाकर अपनी एकांत कुटी में जाकर खूब रोया। आज स्वामिनी होती तो उसका अनादर होता। बैरा ने चाय मेज पर रख दी। तिब्बी ने प्याली संत कुमार को दी और विनोद भाव से बोली, तो अब मालूम हुआ कि औरतें पतिव्रता नहीं होती, मर्द भी पत्नीव्रत होते हैं। कम से कम इसका स्वांग तो करते ही हैं। संत कुमार ने एक घूंट पीकर कहा, मैं इसे नैतिक दुर्बलता कहती हूँ। जिसे प्यार कहो दिल से प्यार करो, नहीं तो प्रकट हो जाए। मैं विवाह में को प्रेम बंधन के रूप में देख सकती हूँ। धर्म बंधन या रिवाज बंधन तो मेरे लिए असहनीय हो जाए। उस पर भी तो पुरुषों पर आक्षेप किए जाते हैं। तिब्बी चौकी। यह जातिगत प्रश्न हुआ जा रहा था। अब उसे अपनी जाति का पक्ष लेना पड़ेगा। तो क्या आप मुझसे यह मनवाना चाहते हैं कि सभी पुरुष देवता होते हैं? आप भी जो वफादारी कर रहे हैं वे दिल से नहीं, लेकिन लोक निंदा के भय से। मैं इसे वफादारी नहीं कहती। बिच्छू के डंक तोड़कर आप उसे बिल्कुल निरह बना सकते हैं, लेकिन इससे बिच्छुओं का जहरीलापन तो नहीं जाता। संत कुमार ने अपनी हार मानते हुए कहा, अगर मैं यही कहूं कि अधिकतर नारियों का पतिव्रत भी लोक निंदा के भय है, तो आप क्या कहेंगी? मैं इसे स्वीकार ना करूंगी। तिब्बी ने कहा। तिब्बी और संत कुमार के बीच में ऐसी ही बातें चल रही थी कि अचानक संत कुमार उठ खड़ा हुआ और बोला, अब समय आ गया है कि मुझे चलना चाहिए। तिब्बी ने आग्रह किया, कुछ देर और बैठिए ना। नहीं, अब आज्ञा दीजिए, फिर कभी आऊंगा। कब आइएगा? जल्दी आऊंगा। काश मैं आपका जीवन सुखी बना सकती। संत कुमार बरामदे से कूद कर नीचे उतरे और तेजी से होते हुए बाहर चले गए। तिब्बी बरामदे में खड़ी उन्हें अनुरुक्त नेत्रों से देखती रही। वह कठोर थी, चंचल थी, दुर्लभ, रूप गर्विता, चतुर, किसी को कुछ समझती ना थी। ना कोई उसे प्रेम का स्वांग भरकर ठग सकता था। पर जैसे कितनी ही वैश्याओं में सारी आसक्तियों के बीच में भक्ति भावना छिपी रहती है, उसी तरह उसके मन में भी सारे अविश्वास के बीच में कोमल सहमा व विश्वास छिपा बैठा था। और उसे स्पर्श करने की कला जिसे आती हो, वह उसे बेवकूफ बना सकता था।
उस कोमल भाव का स्पर्श होते ही वह सीधी सादी सरल विश्वासमयी कातर बालिका बन जाती थी। आज इत्तेफाक से संत कुमार ने वह आसन पा लिया और अब वह जिस तरफ चाहे उसे ले जा सकता है। संत कुमार में उसे कोई दोष नहीं नजर आता। अभागिनी पुष्पा इस सत्य पुरुष का जीवन कैसे नष्ट किए डालती है। इन्हें तो ऐसी संगनी चाहिए जो इन्हें प्रोत्साहित करे, हमेशा इनके पीछे पीछे रहे। पुष्पा नहीं जानती वह इनके जीवन का राहु बनकर समाज का कितना अनिष्ट कर रही है, और इतने पर भी संत कुमार का उसे गले बांध रखना देवत्व से कम नहीं है। उनकी वह कौन सी सेवा करे जिससे उसका जीवन सुखी हो जाए। संत कुमार यहाँ से चले तो उनका हृदय आकाश में था। इतनी जल्दी देवी से उन्हें वरदान मिलेगा, आशा न थी। कुछ तकदीर ने ही जोर मारा हो, नहीं तो जो युवती अच्छे अच्छों को उंगलियों पर नचाती है उन पर क्यों इतनी भक्ति करती है। अब उन्होंने विलंब नहीं किया। कौन जाने कब तिब्बी विरुद्ध हो जाए और 2 ही 4 मुलाकातों में होने वाला है। तिब्बी उन्हें कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा करेगी, वह पीछे हटेंगे, वही मतभेद हो जाएगा। यहां से वह सीधे मिस्टर सिन्हा के घर पहुंचे। शाम हो गई, कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। मिस्टर सिन्हा सजे सजाए कहीं जाने को तैयार थे। देखते ही पूछा, किधर से? वहीं से। आज तो रंग जम गया। सच? हाँ जी, उस पर तो जैसे मैंने जादू की लकड़ी फेर दी हो। फिर क्या बाजी मार ली है? अपने फादर से आज ही जिक्र छेड़ो। आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं तो चलूंगा, मगर तुम तो बड़े खुशनसीब निकले। यह मिस कामत तो मुझसे सचमुच आशिकी कराना चाहती है। मैं तो स्वांग रचता हूँ और वह समझती है कि मैं उसका सच्चा प्रेमी हूँ। जरा आजकल उसे देखो, मारे गुरूर के जमीन पर पांव नहीं रखती। मगर एक बात है, औरत समझदार है। उसे बराबर यह चिंता रहती है कि मैं उसके हाथ से निकल ना जाऊं, इसलिए मेरी बड़ी खातिरदारी करती है और बनाव सिंगार से कुदरत की कमी जितनी पूरी हो सकती है उतनी करती है। और अगर कोई अच्छी रकम मिल जाए तो शादी कर लेने में हर्ज क्या है। अरे तुम तो जी उसकी सूरत से बेजार थे। हाँ, अब भी हूँ, लेकिन रुपए की जो शर्त है। डॉक्टर साहब 20-25 हजार मेरी नजर कर दे, शादी कर लूं। शादी कर लेने से उसके हाथ में बिका तो नहीं जाता। दूसरे दिन दोनों मित्रों ने देव कुमार के सामने सारे मंसूबे रख दिए। देव कुमार को एक क्षण तक तो अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उन्होंने स्वच्छंद निर्भीक निष्कपट जिंदगी व्यतीत की थी। कलाकारों में एक तरह का जो आत्म अभिमान होता है, उसने सदैव उनको ढांढस दिया था। उन्होंने तकलीफें उठाई थी, फाके भी किए थे, अपमान सहे थे, लेकिन कभी अपनी आत्मा को कलुषित ना किया था। जिंदगी में कभी अदालत के द्वार तक नहीं गए। बोले, मुझे खेद होता है कि मुझसे यह प्रस्ताव कैसे रख सके, और इससे ज्यादा दुख की बात है कि ऐसी कुटिल चाल तुम्हारे मन में आई क्यों कर। संत कुमार ने निसंकोच भाव से कहा, जरूरत सब कुछ सिखा देती है। स्वरक्षा प्रकृति का पहला नियम है। वह जायदाद जो आपने 20 हजार में दी आज 2 लाख से कम की नहीं है। वह 2 लाख की नहीं 10 लाख की हो। मेरे लिए वह आत्मा को बेचने का प्रश्न है। मैं थोड़े ही रुपयों के लिए अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। कितनी पुरानी दलील है और कितनी लचर। आत्मा जैसी चीज है कहाँ। और जब सारा संसार धोखेधड़ी पर चल रहा है तो आत्मा कहाँ रही। अगर 100 रुपए कर्ज दें, 1000 वसूल करना अधर्म नहीं। अगर 1 लाख नीम जान मजदूरों की कमाई पर एक सेठ चैन करना अधर्म नहीं है, तो एक पुरानी कागजी कार्रवाई को रद्द कराने का प्रयत्न क्या अधर्म है। संत कुमार ने तीखे स्वर में कहा, अगर आप इसे आत्मा को बेचना कहते हैं तो बेचना पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आप सृष्टि के ऐसे इंसान हैं क्या एक ही हैं। धर्म वह है जिसमें समाज का हित हो, अधर्म वह है जिसमें समाज का अहित हो। इससे समाज का कौन सा अहित हो जाएगा, जरा आप बता सकते हैं। देव कुमार ने सतर्क होकर कहा, समाज अपनी मर्यादाओं पर टिका है, उन मर्यादाओं को तोड़ दो और समाज का तो अंत हो जाएगा। दोनों तरफ से शास्त्र होने लगे। देव कुमार मर्यादाओं और सिद्धांतों और धर्म बंधनी की आड़ ले रहे थे, पर इन दोनों नौजवानों की दलीलों के सामने एक न चलती। वह अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर, सिर खुजा खुजा कर जो प्रमाण देते, दोनों युवक चुटकी बजाते ही ढूंढ डालते। सिन्हा ने तो निर्दयता के साथ यहाँ कह डाला, बाबूजी आप न जाने किस जमाने की बातें कर रहे हैं। कानून से हम जितना फायदा उठा सके हमें उठाना चाहिए। उन दफों का मंशा ही यह है कि उनसे फायदा उठाया जाए। देव कुमार ने लाचार होकर कहा, तो आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। कुछ नहीं, केवल इतना ही, हम जो कुछ आप करें आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करें। मैं सत्य की हत्या होते नहीं देख सकता। संत कुमार ने आंखें निकालकर उत्तेजित स्वर में कहा, तो फिर आप मेरी हत्या देखिए।
सिन्हा ने संत कुमार को डांटा। अरे भाई, क्या फिजूल की बातें करते हो संत कुमार, बाबूजी को 2-4 दिन सोचने का मौका तो दो। तुम अभी किसी बच्चे के बाप नहीं हो, तुम क्या जानो बाप को बेटे से कितना प्यार होता है। वह अभी कितना ही विरोध करे, लेकिन जब नालिश दायर हो जाएगी तो देखना वह क्या करते हैं। हमारा दावा यही होगा कि जिस वक्त आपने यह बेनामा लिखा, आपके होश आवास ठीक न थे, और अब भी आपको कभी कभी जुनून का दौरा हो जाता है। हिंदुस्तान जैसे गर्म मुल्क में यह मर्ज बहुतों को होता है और आपको भी हो गया। इसमें आश्चर्य नहीं, हम सिविल सर्जन से इसकी तस्दीक करा देंगे। देव कुमार ने हिकारत के साथ कहा, मेरे जीते जी तो मैं धांधली नहीं करूंगा और हरगिज नहीं करूंगा। मैंने जो कुछ किया सोच समझकर और परिस्थितियों के दबाव से किया, मुझे उसका बिल्कुल अफसोस नहीं। अगर तुमने इस तरह का कोई दावा किया तो उसका सबसे बड़ा विरोध मेरी ओर से होगा, ये मैं कह देता हूँ। और आवेश में आकर वह कमरे में टहलने लगे। संत कुमार ने भी खड़े होकर धमकाते हुए कहा, तो मेरा भी आपको चैलेंज है, या तो यह आप अपने धर्म ही की रक्षा करेंगे या मेरी। आप मेरी सूरत ना देखेंगे फिर। मुझे अपना धर्म, पत्नी और पुत्र सबसे प्यारा है। सिन्हा ने संत कुमार को आदेश दिया, तुम आज दरखास्त दे दो कि आपके होश आवास में फर्क आ गया है और मालूम नहीं आप क्या कर बैठे, आपको हिरासत में ले लिया जाए। देव कुमार ने मुट्ठी तानकर क्रोध के आवेश में पूछा, मैं पागल हूँ? जी हाँ, आप पागल हैं, आपके होश बजा नहीं है। ऐसी बातें पागल ही किया करते हैं। पागल वही नहीं जो किसी को काटने दौड़े। आम आदमी जो व्यवहार करते हैं उसके विरुद्ध व्यवहार करना भी पागलपन है। तुम दोनों खुद पागल हो, इसका फैसला तो डॉक्टर ही करेगा। अरे मैंने 20 किताबें लिखी हैं, हजारों व्याख्यान दे डाले, यह क्या पागलों का काम है? जी हाँ, यह तो पक्के सिरफरों का काम है। कल ही आप इस घर में रस्सियों से बांध लिए जाएंगे। तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बिल्कुल पागलों की सी धमकी संत कुमार। उस दरखास्त में यह भी लिख देना कि आपकी बंदूक छीन ली जाए, वरना जान को खतरा है। यह कहते हुए दोनों मित्र उठ खड़े हुए। देव कुमार कभी कानून के जाल में फंसे ना थे। प्रकाशकों और बुक सेलरों ने उन्हें 12 धोखे दिए, मगर उन्होंने कभी कानून की शरण ना ली। उनके जीवन की नीति थी, आप भला तो जग भला, और उन्होंने हमेशा इस नीति का पालन भी किया था। मगर वह दब्बू या डरपोक ना थे, खासकर सिद्धांत के मामले में तो समझौता करना जानते ही ना थे। वह इस षड्यंत्र में कभी शरीक ना होंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मगर यह सब सचमुच उन्हें पागल साबित कर देंगे। जिस दृढ़ता से सिन्हा ने धमकी दी थी वह उपेक्षा के योग्य न थी। उसकी ध्वनि से तो मालूम होता था वह इस तरह के दाव पेच में अभ्यस्त है, और शायद डॉक्टरों को मिलाकर सचमुच ही इनको साबित न कर दे। उनका आत्माभिमान गरज उठा, नहीं, वह असत्य की शरण ना लेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी सहना पड़े। और डॉक्टर क्या अंधा है? उनसे कुछ पूछेगा, कुछ बातचीत करेगा, या यूं ही कलम उठाकर उन्हें पागल लिख देगा? मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके होशआवास में फितूर पड़ गया हो, वह भी इन छोकरों की बातों में आ जाए? उन्हें अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उनकी बुद्धि सूर्य के प्रकाश की भांति निर्मल है, कभी नहीं वह इन लौडों की धौस में ना आएंगे। लेकिन यह विचार उनके हृदय में मत रहा था कि संत कुमार की यह मनोवृत्ति कैसे हो गई। उन्हें अपने पिता की याद आती थी। वह कितने सौम्य, कितने सत्यनिष्ठ थे। उनके ससुर वकील जरूर थे, पर कितने धर्मात्मा पुरुष थे। अकेले कमाते थे और सारी गृहस्थी का पालन करते थे। 5 भाइयों और उनके बाल बच्चों का बोझा भी संभाले हुए थे। क्या मजाल कि अपने बेटे बेटियों के साथ उन्होंने किसी तरह पक्षपात किया हो। जब तक बड़े भाई को भोजन न करा ले, खुद ना खाते थे। ऐसे खानदान में संत कुमार जैसा दगाबाज कहाँ से आ पड़ा? उन्हें कभी ऐसी कोई बात याद ना आती थी जब उन्होंने अपनी नीयत बिगाड़ी हो। लेकिन यह बदनामी कैसे सही जाएगी? वह अपने ही घर में जब जागृति ना ले सके तो एक प्रकार से उनका सारा जीवन नष्ट हो गया। जो लोग उनके निकटतम संसर्ग में थे, जब उन्हें वे आदमी ना बना सके तो जीवन पर्यंत साहित्य की सेवा किसका कल्याण हुआ? और जब कोई मुकदमा दायर होगा वह कैसे मुंह दिखाएंगे? उन्होंने धन ना कमाया पर यश तो संचय किया है, क्या वह भी उनके हाथ से छिन जाएगा? उनको अपने संतोष के लिए इतना भी ना मिलेगा? ऐसी आत्मवेदना उन्हें कभी ना हुई थी। शैव्या से कहकर उसे भी क्यों दुखी करे, उसके कोमल हृदय को क्यों चोट पहुंचाए? वह सब कुछ खुद झेल लेंगे, और दुखी होने की बात भी क्यों हो। जीवन तो अनुभूतियों का नाम है, यह भी एक अनुभव होगा, जरा इसकी भी सैर कर लें। यह भाव आते ही उनका मन हल्का हो गया। घर में जाकर पंकजा से चाय बनाने को कहा। शैव्या ने पूछा, संत कुमार क्या कहता था? कुछ नहीं, वही पुराना रोना रो रहा था। सहज मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तुमने हामी भरी? देव कुमार स्त्री से बोले, कभी नहीं।
ना जाने उसके सिर पर क्या भूत सवार हो गया है। सामाजिक संस्कार हैं और क्या। इसके यह संस्कार क्यों ऐसे हो गए? साधु भी तो है, पंकजा भी तो है, दुनिया में क्या धर्म ही नहीं है? मगर कसरत ऐसे ही आदमियों की है, यह समझ लो। उस दिन देव कुमार ने सैर करने जाना छोड़ दिया। दिन रात घर में मुंह छिपाए बैठे रहते, जैसे सारा कलंक उनके माथे पर लगा हो। नगर और प्रांत के सभी प्रतिष्ठित विचारवान आदमियों से उनका दोस्ताना था। सब उनकी सज्जनता का आदर करते थे, मानो वह मुकदमा दायर होने पर भी शायद कुछ ना कहेंगे। लेकिन उनके अंतर में जैसे चोर सा बैठा हुआ था। वह अपने अहंकार में अपने को आत्मियों की भलाई बुराई का जिम्मेदार समझते थे। पिछले दिनों जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर साधु कुमार ने बड़ी हुई नदी में कूदकर एक डूबते हुए आदमी की जान बचाई थी, उस वक्त उन्हें उससे कहीं ज्यादा खुशी हुई थी जितनी खुद सारा यश पाने से होती। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा लगा था मानो उनका मस्तक कुछ ऊंचा हो गया, मानो मुख पर तेज आ गया। वही लोग जब संत कुमार की चितकबरी आलोचना करेंगे तो वह कैसे सुनेंगे? इस तरह एक महीना गुजर गया। संत कुमार ने मुकदमा दायर न किया। उधर सिविल सर्जन को गांठना था, इधर मिस्टर मलिक को शहादतें तैयार करनी थी। इन्हीं तैयारियों में सारा दिन गुजर जाता था और रुपए का इंतजाम भी करना ही था। देव कुमार सहयोग करते तो यह सबसे बड़ी बाधा हट जाती, पर उनके विरोध ने समस्या और जटिल कर दिया। संत कुमार कभी कभी निराश हो जाता, कुछ समझ में न आता क्या करे। दोनों मित्र देव कुमार पर दांत पीस पीस कर रह जाते। संत कुमार कहता, जी तो चाहता इन्हें गोली मार दूं, मैं इन्हें बाप नहीं शत्रु समझता हूं। और सीना समझाता, मेरे दिल में तो भाई उनकी इज्जत होती है। अपने स्वार्थ के लिए आदमी नीचे से नीचा काम कर बैठता है, पर त्यागियों और सत्यवादियों का तो आदर तो दिल में होता ही है। ना जाने तुम्हें उन पर गुस्सा कैसे आता है। जो व्यक्ति सत्य के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को तैयार हो, वह तो पूजने लायक है। ऐसी बातों से मेरा जी ना जलाओ सिन्हा। तुम चाहते हो वह हजरत अब तक पागल खाने में होते। मैं ना जानता कि तुम इतने भावुक हो। उन्हें पागल खाने भेजना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो, और इसकी कोई जरूरत भी तो नहीं। हम यह साबित करना चाहते हैं कि जिस वक्त बेनामा हुआ वह अपने होश हवास में ना थे। इसके लिए शहादतों की क्या जरूरत है? वह अब भी उसी दशा में है। इसे साबित करने के लिए डॉक्टर चाहे और मिस्टर कामत भी यह लिखने का साहस नहीं रखते। पंडित देव कुमार को धमकियों से झुकाना तो असंभव था, मगर तर्क के सामने उनकी गर्दन आप ही आप झुक जाती थी। इन दिनों वह यही सोचते थे कि संसार की क्यों व्यवस्था क्यों है। कर्म और संस्कार का आश्रय लेकर वह कहीं ना पहुंच पाते थे। अगर सारा विश्व एक मत है तो फिर यह भेद क्यों? क्यों एक आदमी जिंदगी भर कड़ी से कड़ी मेहनत करके भी भूखों मरता है और दूसरा आदमी हाथ पांव ना हिलाने पर भी फूलों की सेज पर सोता है? यह सर्वोत्तम है या घोर अनर्थम? बुद्धि जवाब देती, यहाँ सभी स्वाधीन है, सभी को अपनी शक्ति और साधना के हिसाब से उन्नति करने का अवसर है। मगर शंका पूछती, सबको समान अवसर कहाँ है? बाजार लगा हुआ है, जो चाहे वहां से अपनी इच्छा से चीज खरीद लेता है। मगर खरीदेगा तो वही ना जिसके पास पैसे हो, और जब सबके पास पैसे नहीं है तो बराबर का अधिकार कैसे माना जाए? और अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष किया कि शास्त्र और नीति के हर एक पहलू में विचार किया और अपने मन में जमा लिया कि अब किसी तरह से इससे हिला नहीं जा सकता। यद्यपि इससे उनके चिर संचित संस्कारों को आघात लगता था, पर वह ऐसे प्रसन्न और फूले हुए थे मानो उन्हें कोई नया जीवन मंत्र मिल गया हो। एक दिन उन्होंने सेठ गिरधर दास के पास जाकर साफ साफ कह दिया, अगर आप मेरी जायदाद वापस ना करेंगे तो मेरे लड़के आपके ऊपर दावा करेंगे। गिरधर दास नए जमाने के आदमी थे, अंग्रेजी में कुशल, कानून में चतुर, राजनीति में भाग लेने वाले, कंपनियों में हिस्से लेते थे और बाजार अच्छा देखकर बेच देते थे। एक शक्कर की मिल खुद चलाते थे, सारा कारोबार अंग्रेजी ढंग से करते थे। उनके पिता सेठ मक्कू लाल भी यही सब करते थे, पर पूजा पाठ दान दक्षिणा से प्रायश्चित करते रहते थे। गिरधर दास पक्के जड़वादी थे, हर एक काम व्यापार के कायदे से करते थे। कर्मचारियों का वेतन पहली तारीख को देते थे, मगर बीच में अगर किसी को जरूरत पड़े तो सूद पर रुपए देते थे। मक्कू लाल जो साल साल भर वेतन ना देते थे, पर कर्मचारियों को बराबर पेशगी देते रहते थे। हिसाब होने पर उनको कुछ देने के बदले कुछ मिल जाता था। मक्कू लाल साल में 2-4 बार अफसरों को सलाम करने जाते थे, डालियां देते थे, जूते उतारकर कमरे में जाते थे और हाथ बांधे खड़े रहते। चलते वक्त आदमियों को 2-4 रुपए इनाम दे जाते थे। गिरधर दास म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, सूट बूट पहनकर अफसरों के पास जाते और बराबरी का व्यवहार करते और आदमियों के साथ केवल इतनी रियायत करते कि त्योहारों में त्योहार देते थे, वह भी खूब खुशामद करा के। अपने हकों के लिए लड़ना और आंदोलन करना जानते थे, मगर उन्हें ठगना असंभव था।
देव कुमार का यह कथन सुनकर चकरा गए। उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उनकी कई पुस्तकें भी पढ़ी थी, उनकी रचनाओं का पूरा सेट उन्होंने पुस्तकालय में था। हिंदी भाषा के प्रेमी थे और नागरी प्रचार सभा के कई बार अच्छी रकम दान दे चुके थे। पंडा पुजारियों के नाम से चिढ़ते थे। दूषित दान प्रथा का एक पैम्पलेट भी छपवाया था। लिबरल विचारों के लिए नगर में उनकी ख्याति थी। मक्कूलाल मारे मोटापे की जगह से हिल ना सकते थे। गिरधर दास गठीले आदमी थे और नगर व्यायामशाला के प्रधान ही ना थे, अच्छे शहर सवार और निशानेबाज भी थे। एक क्षण तो वह देव कुमार के मुंह की ओर देखते रहे। उनका आशय क्या है यह समझ ही ना आया। फिर ख्याल आया, बेचारे आर्थिक संकट में होंगे इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बेतुकी बातें कर रहे हैं। देव कुमार के मुख पर विजय का गर्व देखकर उनका यह ख्याल और मजबूत हो गया। सुनहरी ऐनक उतारकर मेज पर रखकर विनोद भाव से बोले, कहिए, घर में सब कुशल तो हैं? जी हाँ, आपकी कृपा है। बड़ा लड़का तो वकालत कर रहा है? जी हाँ, मगर चलती ना होगी। और आपकी पुस्तकें भी आजकल कम बिकती होंगी। यह देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे सरस्वती के पुजारियों का अनादर होता है। आप यूरोप में होते तो आज लाखों के स्वामी होते। आप जानते हैं कि मैं लक्ष्मी का उपासक नहीं हूँ। धन संकट में हो तो होंगे ही ना। मुझसे जो कुछ सेवा अगर हो सकती है आप कहें, मैं तैयार हूँ। मुझे तो गर्व है कि आप जैसे प्रतिभाशाली पुरुष से मेरा परिचय है। आपकी कुछ सेवा करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। देव कुमार ऐसे अवसरों पर नम्रता के पुतले बन जाते थे। भक्ति और प्रशंसा देकर कोई उनका सर्वस्व ले ले। एक लखपति आदमी और वह भी साहित्य का प्रेमी जब उनका इतना सम्मान करता है तो उससे जायदाद या लेन देन की बात करना उन्हें लज्जाजनक मालूम हुआ और बोले, आपकी उदारता मुझे इस योग्य समझते हैं? मैंने समझा नहीं कि आप किस जायदाद की बात कर रहे हैं। देव कुमार सकुचाए और बोले, अजी वही जो सेठ मक्कूलाल ने मुझसे लिखाई थी। अच्छा, तो उसके विषय में कोई नई बात है? हाँ, उसी मामले में लड़के आपके ऊपर कोई दावा करने वाले हैं। मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं। आपके पास इसलिए आया था कि आप कुछ ले देकर समझौता कर लीजिए। मामला अदालत में क्यों जाए, नाहक दोनों जेरबार होंगे। गिरधर दास का जहीन मुरोवतदार चेहरा कठोर हो गया। जिन महाजनी नखों का उन्होंने भद्रता की नम्र गद्दी में छिपा रखा था, वह यह खटका पाते ही पैने और उग्र होकर बाहर निकल आया और क्रोध को दबाते हुए बोले, आपको मुझे समझाने के लिए यहाँ आने की तकलीफ उठाने की कोई जरूरत ना थी। उन लड़कों ही को तो समझाना चाहिए था ना। मैं उन्हें समझा चुका हूँ, तो जाकर शांत बैठिए। मैं अपने हकों के लिए लड़ना जानता हूँ। अगर उन लोगों के दिमाग में कानून की गर्मी का असर हो गया है तो उसकी दवा मेरे पास है। अब देव कुमार की साहित्यिक नम्रता भी अवलिचित न रह सकी। जैसे लड़ाई का पैगाम स्वीकार करते हुए बोले, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि वह मिल्कियत आज 2 लाख से कम नहीं है। 2 लाख नहीं, 10 लाख की है। आपको सरोकार नहीं। आपने तो मुझे 20,000 दिए थे ना। आपको इतना कानून तो मालूम होगा, हालांकि कभी आप अदालत में नहीं गए, कि जो चीज बिक जाती है वह कानूनन किसी दाम पर भी वापस नहीं की जाती। अगर इस नए कायदे को मान लिया जाए तो इस शहर में महाजन ना नजर आए। कुछ देर तक सवाल जवाब होता रहा और लड़ने वाले कुत्तों की तरह दोनों भले आदमी गुर्राते, दांत निकालते, खकियाते रहे। आखिर दोनों लड़ ही गए। गिरधर दास ने प्रचंड होकर कहा, मुझे आपसे ऐसी आशा न थी। देव कुमार ने भी छड़ी उठाकर कहा, मुझे भी मालूम न था कि आपका स्वार्थ का पेट इतना गहरा है। आप अपना सर्वनाश करने जा रहे हैं, कुछ परवाह नहीं। देव कुमार वहां से चले गए। माघ की उस अंधेरी रात की निर्दय ठंड में भी उन्हें पसीना हो रहा था। विजय का ऐसा गर्व अपने जीवन में उन्हें कभी ना हुआ था। उन्होंने तर्क में तो बहुतों पर विजय पाई थी। यह विजय थी जीवन में एक नई प्रेरणा, एक नई शक्ति का उदय। उसी रात को सिन्हा संत कुमार ने एक बार फिर देव कुमार पर जोर डालने का निश्चय किया। दोनों आ खड़े हो गए कि देव कुमार ने प्रोत्साहन भरे भाव से कहा, तुम लोगों ने अभी तक मुकदमा दायर नहीं कहा, नायक क्यों देर कर रहे हो? संत कुमार के सूखे हुए निराश मन में उल्लास की आंधी सी आ गई। क्या सचमुच कहीं ईश्वर है जिस पर उसे कभी विश्वास नहीं हुआ? जरूर कोई देव शक्ति या भीख मांगने आए थे, वरदान मिल गया। बोला, आप ही की अनुमति का तो इंतजार था। मैं खुशी से अनुमति देता हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने गिरधर दास से जो बातें कही वह सुनाई। सिन्हा ने नाक फुलाकर कहा, जब आपकी दुआ है तो हमारी फतेह है। उन्हें अपने धन का घमंड होगा, मगर यहाँ भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। संत कुमार ऐसा खुश था गोया आधी मंजिल तय हो गई हो। बोला, आपने खूब उचित जवाब दिया। सिन्हा ने तनी हुई ढोल की सी आवाज में चोट मारी, ऐसे ऐसे सेठियों को तो उंगलियों पर नचाते हैं हम।
संत कुमार स्वप्न देखने लगा, यही हम दोनों के बंगले बनेंगे दोस्त। यहाँ क्यों, सिविल लाइंस में बनाएंगे। अंदाज से कितने दिन में फैसला हो जाएगा? 6 महीने के अंदर। बाबूजी नाम से सरस्वती मंदिर बनाएंगे। मगर समस्या थी, रुपए कहाँ से आए। देव कुमार निष्प्रह आदमी थे। धन की कभी उपासना की नहीं, कभी इतना ज्यादा मिला ही नहीं कि संचय करते। किसी महीने में 50 जमा होते तो दूसरे महीने में खर्च हो जाते। अपनी सारी पुस्तकों का कॉपीराइट बेचकर उन्हें 5,000 मिले थे। अब वह उन्होंने पंकजा के विवाह के लिए रख दिए थे। अब ऐसी कोई सूरत नहीं कि जहां से कोई बड़ी रकम मिलती। उन्होंने समझा था संत कुमार घर का खर्च उठा लेगा और वह कुछ दिन आराम से बैठेंगे या घूमेंगे, लेकिन इतना बड़ा मंसूबा बांधकर वह अब शांत कैसे बैठ सकते थे। उनके भक्तों की काफी तादाद थी। 2-4 राजे भी उनके भक्तों में थे, जिनकी यह पुरानी लालसा थी कि देव कुमार जी उनके घर में अपने चरणों से पवित्र करें और वह अपनी श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पण करें। मगर देव कुमार थे कि कभी किसी दरबार में कदम नहीं रखते थे। अब अपने प्रेमियों और भक्तों से देव कुमार जी संकट का रोना रो रहे थे और खुले शब्दों में से सहायता की याचना कर रहे थे। और शीघ्र ही इसका परिणाम निकला। एक भक्त ने प्रस्ताव किया कि देव कुमार जी की 60वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए और उन्हें साहित्य प्रेमियों की ओर से एक थैली भेंट की जाए। क्या यह लज्जा और दुख की बात नहीं है कि जिस महारथी ने अपने जीवन पर्यंत 40 वर्ष साहित्य सेवा पर अर्पण कर दिए, वह इस वृद्धावस्था में भी आर्थिक चिंताओं से मुक्त ना हो। साहित्य यूं नहीं फल फूल सकता। जब तक हम अपने साहित्य सेवियों का ठोस सत्कार करना ना सीखेंगे, साहित्य कभी उन्नति ना करेगा। दूसरे समाचार पत्रों ने भी इसका मुक्त कंठ से समर्थन किया। अचरज की बात तो यह थी कि वह महानुभाव भी, जिनका देव कुमार से पुराना साहित्यिक वैस्मन्य था, वे भी इस अवसर पर उदारता का परिचय देने लगे। बात चल पड़ी, कमेटी बन गई। एक राजा साहब उसके प्रधान बन गए। मिस्टर सिन्हा ने भी देव कुमार की कोई पुस्तक ना पढ़ी थी, पर वह इस आंदोलन में प्रमुख भाग लेने लगे। मिस कामत, मिस मलिक की ओर से भी समर्थन हो गया। महिलाओं को पुरुषों से पीछे ना रहना चाहिए। जेठ में तिथि निश्चित हुई। नगर के इंटरमीडिएट कॉलेज में इस उत्सव की तैयारियां होने लगी। आखिर वह तिथि आ गई। आज शाम को वह उत्सव होगा। दूर दूर से साहित्य प्रेमी आए हैं। सौराठ के कुंवर साहब वह थैली भेंट करेंगे। आशा से ज्यादा सज्जन जमा हो गए। व्याख्यान होंगे, गाना होगा, ड्रामा खेला जाएगा, प्रीति भोज होगा, कवि सम्मेलन होगा। शहर में दीवारों पर पोस्टर लगे हुए। सभ्य समाज में अच्छी हलचल है। राजा साहब सभापति हैं। देव कुमार को तमाशा बनने से नफरत थी। पब्लिक जलसों में कम आते जाते थे, लेकिन आज तो बारात का दूल्हा बनना ही पड़ा। ज्यों ज्यों सभा में जाने का समय समीप आता, उनके मन पर एक तरह का अवसाद छाया जाता था। जिस वक्त थैली उनको भेंट की जाएगी और वह हाथ बढ़ाकर लेंगे, दृश्य कैसा लज्जाजनक होगा। जिसने कभी धन के लिए हाथ नहीं फैलाया, वह इस आखिरी वक्त में दूसरों का दान ले। यह दान है और कुछ नहीं। एक क्षण के लिए उनका आत्मसम्मान विद्रोही बन गया। इस अवसर पर उनके लिए शोभा यही देता है कि वह थैली पाते ही उसी जगह किसी सार्वजनिक संस्था को दे दें। उनके जीवन के आदर्श के लिए यही अनुकूल होगा। लोग उनसे यही आशा रखते हैं, इसी में उनका गौरव है। वह पंडाल में पहुंचे तो उनके मुख पर उल्लास की झलक ना थी। वह कुछ खिसियाए से लगते थे। नेक नामी की लालसा एक और खिंचती थी, लोभ दूसरी ओर। मन को कैसे समझाए कि यह दान नहीं, उनका हक है। लोग हंसेंगे। आखिर पैसे पर टूट पड़ा। उनका जीवन बौद्धिकता और बुद्धि जो कुछ करती है, नीति पर कसकर करती है। नीति का सहारा मिल जाए तो फिर वह दुनिया की परवाह नहीं करती। वह पहुंचे तो स्वागत हुआ, मंगल गान हुआ, व्याख्यान होने लगे जिनमें उनकी कृति गाई गई। मगर उनकी दशा उस आदमी की सी हो रही थी जिसके सिर में दर्द हो रहा है। उन्हें इस वक्त इस दर्द की दवा चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सभी विद्वान हैं, मगर उनकी आलोचना कितनी उथली उपरी है, जैसे कोई उनके संदेशों को समझा ही नहीं। जैसे यह सारी वाह सारा यशगान अंधभक्ति के सिवा और कुछ ना था। कोई भी उन्हें नहीं समझा। किस प्रेरणा ने 40 साल तक उन्हें संभाले रखा? वह कौन सा प्रकाश था जिसकी ज्योति कभी मंद नहीं हुई? सहसा उन्हें एक आश्रय मिल गया। उनके विचारशील पीले मुख पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। यह दान नहीं, प्रोविडेंट फंड है, जो आज तक उनकी आमदनी से कटता रहा। क्या वह दान है? उन्होंने जनता की सेवा की है, तन मन से की है, इस धुन से की है जो बड़े से बड़े वेतन में भी ना आ सकती थी। पेंशन लेने में क्या ला जाए। राजा साहब ने जब थैली भेंट की तो देव कुमार के मुंह पर गर्व था, हर्ष थी, विजय था। तो यह उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद जी का, जो
पूरा न हो सका। यह उनकी अंतिम पुस्तक थी जिसे पूरा करने से पहले उनका देहावसान हो गया था।